बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रूव करेंगे कि द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप्स इज़ सॉल्वेबल। मतलब कि अगर हमारे पास एक फाइनाइट कलेक्शन है सॉल्वेबल ग्रुप्स की और हम उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट लें तो वो अगेन एक सॉल्वेबल ग्रुप है। दिस इज़ सफिशेंट टू प्रूव द रिज़ल्ट फॉर द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू सॉल्वेबल ग्रुप्स। हम दो सॉल्वेबल ग्रुप्स के लिए प्रूव करेंगे और बाय इंडक्शन हम ये कह देंगे कि अगर हमारे पास फाइनाइट कलेक्शन हो तो उनका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो भी सॉल्वेबल है। लेट जी एंड एच बी टू सॉल्वेबल ग्रुप्स देन देयर आर सब नॉर्मल सीरीज़। अगर जी भी सॉल्वेबल है एच भी सॉल्वेबल है तो फिर हमारे पास दो सब नॉर्मल सीरीज़ एग्जिस्ट करेंगी जिनमें फैक्टर ग्रुप्स जो हैं वो अबीलियन है। जी आई ओवर जी आई प्लस वन और एच जे ओवर एच जे प्लस वन फॉर आई वेरीज फ्राम ज़ीरो टू एन माइनस वन एंड जे वेरीज फ्राम ज़ीरो टू एम माइनस वन। हम विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी सपोज ये कर लेते हैं कि जो m है वो ग्रेटर आर इक्वल टू n है। अब क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि g क्रॉस h जो है वो अगेन एक सॉल्वेबल ग्रुप है, उसके लिए हमें एक सब नॉर्मल सीरीज़ चाहिए। अब हमें ये पता है कि हर ग्रुप के लिए एक से ज़्यादा सब नॉर्मल सीरीज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो हम किसी भी तरह से एक सब नॉर्मल सीरीज़ बना सकते हैं जिसमें फैक्टर ग्रुप्स जो हैं वो अबीलियन हों। हमने एक सीरीज़ कंस्ट्रक्ट की है जी नॉट क्रॉस एच नॉट जो कि जी क्रॉस एच ही है। फिर हमने एच नॉट को फिक्स रखा है, जी वन को वेरी किया है, जी वन क्रॉस एच नॉट, जी टू क्रॉस एच नॉट एंड सो ऑन जी एन क्रॉस एच नॉट जो कि आइडेंटिटी है। अब ओबियसली जो हमें इसके बाद ग्रुप चाहिए उसमें यहाँ आइडेंटिटी, ये एक फैक्टर आइडेंटिटी है और एक एच नॉट है, तो यहाँ जो ग्रुप आएगा वो आइडेंटिटी इंटू एच वन, आइडेंटिटी इंटू एच टू अप टू आइडेंटिटी इंटू एच एम जो कि आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी है, या हम यहाँ ये भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सीरीज़ है। हमने प्रूव ये करना है कि ये सब नॉर्मल है और फैक्टर ग्रुप्स जो हैं वो अबीलियन है। अब अगर हम गौर करें तो जो जी आई प्लस वन है, जी आई प्लस वन वो नॉर्मल है जी आई में, और जो एच आई प्लस वन है वो नॉर्मल है एच आई में। तो इसका मतलब ये है कि जी आई प्लस वन जी आई में नॉर्मल है, एच नॉट में है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी जी आई प्लस वन क्रॉस एच नॉट नॉर्मल होगा जी आई क्रॉस एच नॉट में। सिमिलरली क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी इंटू एच नॉट है या एच वन या एच टू, तो यहाँ आइडेंटिटी इंटू एच आई प्लस वन इज़ नॉर्मल इन आइडेंटिटी सब ग्रुप इंटू एच आई। अब नेक्स्ट हमने प्रूव ये करना है कि फैक्टर ग्रुप्स जो हैं वो अबीलियन हैं। जो फैक्टर ग्रुप बनेगा जी नॉट क्रॉस एच नॉट बाई जी वन क्रॉस एच नॉट, ये देखें जी आई क्रॉस एच नॉट बाय जी आई प्लस वन क्रॉस एच नॉट, ये आइसोमॉर्फिक है जी आई बाई जी आई प्लस वन की। अब क्योंकि ये अबीलियन है, ये कैसे अबीलियन है, बाय दिस सब नॉर्मल सीरीज़ हमने शुरू में कहा था। और आइडेंटिटी क्रॉस एच आई ओवर आइडेंटिटी क्रॉस एच आई प्लस वन ये आइसोमॉर्फिक है एच आई ओवर एच आई प्लस वन के, ये भी अबीलियन है। तो इसका मतलब ये है कि इस सीरीज़ में जो हमारे पास फैक्ट ग्रुप्स हैं वो हमारे ये सीरीज़ सब नॉर्मल भी है और इसमें जो फैक्टर ग्रुप्स हैं वो अबीलियन भी हैं। अब ये इसके आइसोमॉर्फिक कैसे है हम आगे जाकर प्रूव करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जी क्रॉस एच इज़ सॉल्वेबल। तो हमने सबसे पहले जी क्रॉस एच, जी और एच दो सॉल्वेबल ग्रुप लिए, उनकी सीरीज़ बनाई, फिर जी क्रॉस एच की सीरीज़ बनाई इस तरह से। और नेक्स्ट हमने ये प्रूव किया कि जो फैक्टर ग्रुप्स हैं वो इसमें अबीलियन है, सीरीज़ सब नॉर्मल है, सो जी क्रॉस एच इज़ सॉल्वेबल। एक और मेथड भी है, इफ़ जी इज़ इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए और बी दो सॉल्वेबल ग्रुप थे और जी उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट है। हम ये प्रीवियस लेक्चर्स में ग्रुप 3-2 में प्रूव कर चुके हैं कि जी बाय ए आइसोमॉर्फिक है बी के। अब बी सॉल्वेबल है तो इसका मतलब है जी बाय ए सॉल्वेबल है, ए भी सॉल्वेबल है, ए सॉल्वेबल है, जी बाय ए सॉल्वेबल है। तो इसका मतलब ये हमने प्रूव किया था कि अगर ग्रुप सॉल्वेबल हो, फैक्टर ग्रुप सॉल्वेबल हो, तो फिर ग्रुप इट सेल्फ सॉल्वेबल होता है। सिंस बोथ ए एंड जी बाय ए आर सॉल्वेबल, सो जी इज़ सॉल्वेबल। ये इसका सेकंड मेथड है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये आइसोमॉर्फिक है इसके। उसके लिए हम एक मैप कंसीडर करते हैं। हमने ये प्रूव करना है
हमने ये प्रूव करना है कि जी आई क्रॉस एच नॉट बाय जी आई प्लस वन क्रॉस एच नॉट ये आइसोमॉर्फिक है जी आई बाय जी आई प्लस वन के। हम एक मैप कंसीडर करते हैं एफ फ्रॉम जी आई क्रॉस एच नॉट से, सॉरी हम क्योंकि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, खैर हम जिस तरह इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं जैसे हमने अभी डिफ़ाइन किया था जी आई क्रॉस एच नॉट से जी आई बाय जी आई प्लस वन। ठीक है, मैप हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, ए कोमा बी पर एफ़ को अप्लाई करें तो ये किसके बराबर है, ए इंटू जी आई प्लस वन। अब ए फ्रॉम जी आई एंड बी फ्रॉम एच नॉट, या हम इसे इस तरह भी लिख लें तो फिर भी ठीक है, ताकि जी बिलोंग्स टू जी आई एंड एच बिलोंग्स टू एच नॉट। अब हमने प्रूव करना है कि ये वेल डिफाइंड है, उसके लिए दो एलिमेंट्स पिक किए, जी वन एच वन इज़ इक्वल टू जी टू एच टू। सो जी वन इज़ इक्वल टू जी टू, क्योंकि ऑर्डर पेयर है, दोनों एलिमेंट सेम हैं तो फिर इससे जो कोसेट बनेगा वो भी सेम होगा, मतलब कि ये मैपिंग वेल डिफाइंड है। ऑन टू भी है, और हमने प्रूव करना है जो कर्नल है, कर्नल एफ वो बराबर है जी आई प्लस वन क्रॉस एच नॉट के। अब कर्नल एफ का मतलब ये है कि एक्स बिलोंग्स टू जी आई क्रॉस एच नॉट सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी आई प्लस वन। तो इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू, या हम यहाँ लिख रहे हैं जी कोमा एच बिलोंग्स टू सच डैट, क्योंकि एफ ऑफ यहाँ क्या आएगा हमारे पास, एफ ऑफ जी कोमा एच, तो यहाँ से जी इंटू जी आई प्लस वन इज इक्वल टू जी आई प्लस वन। अब ए इंटू एच इज इक्वल टू एच है तो ए बिलोंग्स टू एच, इसका मतलब है जी बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन, जी बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन। और हमें पता है कि जी आई प्लस वन जो है वो जी आई का सबसेट है, सब ग्रुप है। अब ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, इस बात को अगर हम इसके साथ कंबाइन करें तो जी कोमा एच बिलोंग्स टू जी आई क्रॉस एच नॉट सच दैट जी कोमा एच बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन क्रॉस एच नॉट। तो इसका मतलब है कर्नल फाई इज इक्वल टू जी आई प्लस वन क्रॉस एच नॉट। तो हम बाय यूजिंग फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि ये इसके आइसोमॉर्फिक है, ये अबिलियन है तो ये भी अबिलियन है। सिमिलरली हम जो हमारे पास सेकंड केस है उसे भी प्रूव कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये सीरीज़ हमारे पास सब नॉर्मल सीरीज़ है, फैक्टर ग्रुप अबिलियन है, सो जी इज़ सॉल्वेबल। एवरी फाइनाइट पी ग्रुप इज़ सॉल्वेबल। पी ग्रुप से मुराद क्या है, ऐसा ग्रुप जिसका जो ऑर्डर है वो पी की कोई पावर हो। हम इसे प्रूव करेंगे बाय इंडक्शन। अगर तो n इज़ इक्वल टू वन हो तो फिर g साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर p, और हमें पता है कि हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन है, अबिलियन ग्रुप सॉल्वेबल है। सपोज दैट n इज ग्रेटर और इक्वल टू वन एंड सपोज दैट बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस कि p रेज टू पावर m वेयर m इज लेस देन n। हमने सपोज कर लिया कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर p रेज टू पावर m है, m लेस देन n है, वो सॉल्वेबल है। अब हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो p रेज टू पावर n ऑर्डर का ग्रुप है वो भी सॉल्वेबल है। इसके लिए हम कंसीडर, हमें अब क्या चाहिए, हम हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अगर एक नॉर्मल सब ग्रुप सॉल्वेबल हो, उसकी मदद से जो फैक्टर ग्रुप बने वो सॉल्वेबल हो, तो फिर ग्रुप इटसेल्फ सॉल्वेबल होता है। इसके लिए हमने कंसीडर किया एक ग्रुप जिसका ऑर्डर p रेज टू पावर n था, और एक नॉर्मल सब ग्रुप कंसीडर किया जिसके बारे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, वो है सेंटर। हमें ये पता है कि p ग्रुप का सेंटर नॉन ट्रिवियल होता है, यानी आइडेंटिटी के अलावा कुछ और है, नॉन ट्रिवियल सेंटर। हमने कहा कि इसका ऑर्डर है p रेज टू पावर t वेयर t इज़ ग्रेटर और इक्वल टू वन, ओबियसली t इज़ लेस और इक्वल टू n है। हमने g बाय सेंटर ऑफ g यानी जो फैक्टर ग्रुप बना उसका ऑर्डर फाइंड किया, वो p बाय n, p ओवर n बाय p ओवर t है, जो कि n माइनस t। अब ओबियसली n में से हमने कोई चीज़ माइनस की है तो वो उसे हमने s कह दिया, तो s इज़ लेस देन n।
बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर p रेज टू पावर m वेयर m इज लेस देन n वो सॉल्वेबल है। इसका मतलब ये है कि फैक्टर ग्रुप सॉल्वेबल है, क्योंकि फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर p रेज टू पावर, फैक्टर ग्रुप का जो ऑर्डर है वो p रेज टू पावर s है और s लेस देन n है। तो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस जो हमारे पास फैक्टर ग्रुप है वो सॉल्वेबल है। सेंटर जो है वो भी सॉल्वेबल है क्योंकि सेंटर अबिलियन है। अब एक हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप मिला सॉल्वेबल, फैक्टर ग्रुप मिला सॉल्वेबल, तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में रिजल्ट पढ़ा था उसकी मदद से जी जो है वो भी सॉल्वेबल है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि अ फाइनाइट ग्रुप जी, ये हमारे पास एक इक्विवेलेंट डेफिनेशन है। अ फाइनाइट ग्रुप जी इज सॉल्वेबल इफ एंड ओनली इफ द फैक्टर ग्रुप्स इन अ कंपोजिशन सीरीज फ्रॉम जी टू आइडेंटिटी आर साइक्लिक ऑफ प्राइम ऑर्डर। हमने कंपोजिशन सीरीज को पढ़ा था इन डिटेल कि ऐसी सीरीज जिसको फर्दर हम रिफाइन ना कर सकें, ठीक है, या ऐसी सीरीज जिसमें जो फैक्टर ग्रुप्स हैं वो सिंपल हों। अब हमने यहाँ कहा है कि कोई भी ग्रुप सॉल्वेबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ जो फैक्टर ग्रुप्स हैं कंपोजिशन सीरीज में उनका ऑर्डर प्राइम हो, उनका ऑर्डर क्या हो, प्राइम। और ऑब्वियसली प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक है, तो अगर सॉल्वेबल है तो फिर कंपोजिशन सीरीज में फैक्टर्स का ऑर्डर प्राइम होगा। अगर कंपोजिशन सीरीज में फैक्टर्स का ऑर्डर प्राइम हो तो ग्रुप सॉल्वेबल है। सपोज दैट जी इज़ फाइनाइट एंड सॉल्वेबल, अगर सॉल्वेबल है तो फिर एक के एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि केथ ड्राइव्ड सब ग्रुप आइडेंटिटी है। सिंस जी बाय जी डैश इज अबिलियन और जी इज फाइनाइट, अगर जी फाइनाइट है तो फिर जी के पास एक मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होगा जो फैक्टर ग्रुप को कंटेन करेगा। G1 कंटेन्स जी डैश क्या है, जी का फैक्टर ग्रुप है। सच डैट जी बाय G1 इज अबिलियन एंड सिंपल, सिंपल इसलिए क्योंकि हमने कहा जी मैक्सिमल है, जी फाइनाइट है तो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाएगा हमें। अब क्योंकि जी बाय G1 अबिलियन है और ये सिंपल भी है क्योंकि G1 जो है वो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप था। अब ये अबिलियन क्यों है, हमने लेक्चर नंबर 1 में कहा था कि अगर n एक नॉर्मल सब ग्रुप है और G बाय n अबिलियन है तो फिर n फैक्टर ग्रुप को कंटेन करेगा, उसका कन्वर्स भी होल्ड करता है। अगर नॉर्मल ग्रुप ड्राइव्ड सब ग्रुप को कंटेन करे, जी डैश को कंटेन करे, तो फिर वो जी बाय एन अबिलियन होता है। जी बाय एन इज अबिलियन इफ एंड ओनली इफ एन कंटेन्स जी डैश, मतलब कि अगर एन जी डैश को कंटेन करता है तो फैक्टर ग्रुप अबिलियन है। अगर फैक्टर ग्रुप अबिलियन है तो एन जी डैश को कंटेन करेगा। हमने ये तो प्रूव कर दिया था कि जी बाय एन अबिलियन हो तो एन जी डैश को कंटेन करता है। यहाँ मैंने प्रूव किया है कि अगर जी डैश एन जी डैश को कंटेन करता हो, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी बिलोंग्स टू जी डैश सबसेट है एन का, तो ये एलिमेंट एन में है, ए बी बिलोंग्स टू बी ए एन हो जाएगा। डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए सेम कोसेट, इसका मतलब ये है कि यहाँ कोसेट बराबर हैं ए बी एन और बी ए एन, हैंस जी बाय एन इज अबिलियन। तो अगर नॉर्मल सब ग्रुप जी डैश को कंटेन करता है तो फिर फैक्टर ग्रुप अबिलियन होगा, तो इसलिए जी बाय G1 इज अबिलियन एंड सिंपल। हमें ये भी पता है कि ऐसा ग्रुप जो सिंपल भी हो अबिलियन भी हो तो उसका ऑर्डर प्राइम होता है। देन जी बाय G1 इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर P या साइक्लिक ऑफ प्राइम ऑर्डर। अब हम G1 को कंसीडर करते हैं एज अ सब ग्रुप ऑफ G। G1 इज सॉल्वेबल, G1 इज फाइनाइट। अगर G1 फाइनाइट है, सॉल्वेबल है, तो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप को कंटेन करेगा, इसके पास एक मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होगा। सो कंटेन्स द मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप G2 जो G1 के ड्राइव्ड सब ग्रुप को कंटेन करता होगा। G1 डैश क्या है, G1 का ड्राइव्ड सब ग्रुप विद G1 बाय G2 साइक्लिक होगा ऑफ प्राइम ऑर्डर बाय सिमिलर रीजनिंग। Since G is finite, this process of finding successive maximal normal subgroups ends after a finite number of steps.
so that there is an integer r such that gr is equal to identity, then हमें ये कंपोजिशन सीरीज मिल जाएगी विद जी आई बाई जी आई माइनस वन। ये साइक्लिक हैं और सिंपल भी हैं, इसीलिए तो ये सीरीज़ हमारे पास कंपोजिशन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जी सॉल्वेबल था तो हमें एक कंपोजिशन सीरीज़ मिल गई जिसमें फैक्टर ग्रुप्स जो हैं वो साइक्लिक हैं। क्योंकि कोई सी भी दो कंपोजिशन सीरीज आप कंसीडर करें वो आइसोमॉर्फिक हैं। द अबव स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एनी कंपोजिशन सीरीज। कन्वर्सली हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारे पास कंपोजिशन सीरीज है जिसमें फैक्टर ग्रुप्स साइक्लिक हैं और जी सॉल्वेबल है। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं कन्वर्स को। सपोज दैट G हैज़ अ कंपोजिशन सीरीज विद जी आई बाई जी आई माइनस वन, जी आई प्लस वन ऑफ प्राइम ऑर्डर एंड हैंस अबीलियन। अब जब हमने कह दिया कि अबीलियन है तो ऑब्वियसली हमें एक सब नॉर्मल सीरीज मिल गई जिसमें फैक्टर ग्रुप्स अबीलियन है। फैक्टर ग्रुप्स अबीलियन हो तब ही तो हम कहते हैं कि ग्रुप सॉल्वेबल है। लेकिन खैर हम इसे आगे और भी एलेबोरेट कर सकते हैं कि जी बाई जी वन अबीलियन है, जी बाई जी वन अबीलियन है। अगर ये अबीलियन है तो जी के फैक्टर ग्रुप को, जी के ड्राइव्ड सब ग्रुप को कंटेन करेगा। G1 कंटेन्स G डैश जो कि फर्स्ट ड्राइव्ड सब ग्रुप है। नेक्स्ट G1 बाई G2 अबीलियन है तो ये सेकंड ड्राइव्ड सब ग्रुप को कंटेन करेगा। सिमिलरली जो केथ ड्राइव्ड सब ग्रुप है वो GK का सबसेट है और आइडेंटिटी केथ ड्राइव्ड सब ग्रुप का सबसेट है या सब ग्रुप है। सो बाय ए सबसेट है B का, B सबसेट है A का, तो केथ ड्राइव्ड सब ग्रुप इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, हेंस G इज सॉल्वेबल। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो Sn है वो सॉल्वेबल नहीं है फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 5। ऑन कॉन्ट्रेरी हम सपोज करते हैं कि Sn सॉल्वेबल है। अगर Sn सॉल्वेबल है तो इसका हर सब ग्रुप सॉल्वेबल होगा। हमने An को कंसीडर किया कि An सॉल्वेबल है क्योंकि An सबसेट सब ग्रुप है Sn का। अगर ग्रुप सॉल्वेबल है उसका हर सब ग्रुप सॉल्वेबल है, सो An इज सॉल्वेबल एज An इज सब ग्रुप ऑफ Sn। अगर An सॉल्वेबल है तो फिर An के पास सॉल्वेबल सीरीज होगी। सॉल्वेबल सीरीज से मुराद क्या है कि एक ऐसी सब नॉर्मल सीरीज जिसमें फैक्टर ग्रुप्स अबीलियन है बट An कंटेन्स आइडेंटिटी। ये हमारे पास एक ही सब नॉर्मल सीरीज है लेकिन An बाय आइडेंटिटी जो कि यहाँ पर एक फैक्टर ग्रुप है वो An के आइसोमॉर्फिक है। An नॉन अबीलियन है तो ये भी नॉन अबीलियन है, मतलब कि An तो फिर सॉल्वेबल नहीं है बट An इज अ नॉन अबीलियन सिंपल ग्रुप हेंस नॉट सॉल्वेबल। क्यों? एक ही हमारे पास फैक्टर ग्रुप है, एक ही हमारे पास सब नॉर्मल सीरीज है, फैक्टर ग्रुप आइसोमॉर्फिक है An के, और An अबीलियन नहीं है। जब An अबीलियन नहीं तो फिर जो वाहिद फैक्टर ग्रुप था वो भी अबीलियन नहीं होगा। जब ये अबीलियन नहीं है तो फिर ये सॉल्वेबल सीरीज तो नहीं है। जब ये सॉल्वेबल सीरीज नहीं है तो फिर An इज नॉट सॉल्वेबल। ये हमारे पास कंट्राडिक्शन है, देयरफॉर Sn इज नॉट सॉल्वेबल फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 5। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है कि अगर H और K सॉल्वेबल हैं ऑफ अ ग्रुप G, सब ग्रुप्स हैं ऑफ अ ग्रुप G, और H G में नॉर्मल है तो हमने प्रूव करना है कि H इंटू K जो है ये भी सॉल्वेबल है। फर्स्ट नोट दैट H इंटू K इज अ सब ग्रुप ऑफ G और H जो है वो G में नॉर्मल है। सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जो है वो ये है कि H इंटू K बाई H आइसोमॉर्फिक है K बाई H इंटरसेक्शन K के। अब क्योंकि H इंटरसेक्शन K ये सब ग्रुप है K का, K सॉल्वेबल है तो H इंटरसेक्शन K भी सॉल्वेबल है। सिंस H इंटरसेक्शन K इज सब ग्रुप ऑफ द सॉल्वेबल ग्रुप K, इट इज सॉल्वेबल। अब ये सॉल्वेबल है, सो K बाई H इंटरसेक्शन K इज अ सॉल्वेबल ग्रुप। अब हमने कहा कि हमारे पास जो ग्रुप है H इंटरसेक्शन K वो नॉर्मल भी है और सॉल्वेबल भी है, और हम ये प्रूव कर चुके हैं कि जो फैक्टर ग्रुप होता है सॉल्वेबल ग्रुप का वो भी सॉल्वेबल होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये फैक्टर ग्रुप भी सॉल्वेबल है
K बाय H इंटरसेक्शन K इज अ सॉल्वेबल ग्रुप, और ये आइसोमॉर्फिक है इसके, इसका मतलब ये है कि H K बाय H ये भी सॉल्वेबल है। अब H भी सॉल्वेबल है, हमें गिवन था H इंटू के बाई H ये भी सॉल्वेबल है, और हमने प्रूव किया था कि अगर ग्रुप नॉर्मल ग्रुप सॉल्वेबल हो, फैक्टर ग्रुप सॉल्वेबल हो, तो फिर G सॉल्वेबल होता है। अगर G सॉल्वेबल हो तो फिर सब ग्रुप और फैक्टर ग्रुप वो दोनों सॉल्वेबल होते हैं। तो उसको यूज़ करते हुए हम ये कह सकते हैं कि H इंटू के इज़ सॉल्वेबल।